कर रहे हो। इस मौके पर पधारे हुए सभी सज्जनों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मदन लाल जी और इनका पूरा परिवार, धूड़ जी और सब मिलकर के इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। 7 दिन का अनुष्ठान रहा। श्री गणेश जी महाराज जी की मूर्ति प्रतिष्ठा का भी समारोह रहा। यज्ञ का भी आयोजन हुआ। हवन और यज्ञ का कार्य के साथ साथ में ये सत्संग का आयोजन इस परिवार ने बनाया। इतना बड़ा ये समियाना, टेंट लगाए, सजावट सजाई, साजिंदा बुलाए, साउंड लगाया, आपको हमको सबको निमंत्रण दिया और आप हम सब के लिए प्रसाद, महाप्रसाद की तैयारी करी है। इस गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में इस परिवार ने इतना खर्चा किया, तो मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद रखता हूं, ऐसा निवेदन करता हूं कि आप इस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करके जाना कि यह परिवार इतो बड़ो भारी जो खर्च किया है और जिस कार्य के लिए, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए इतना बड़ा खर्च किया, जिस सपना को देख करके, जिस मनोकामना को मन में रख करके इतना बड़ा खर्चा किया, आप सब आशीर्वाद देना। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि इस परिवार को, धूड़ जी और आपको पूरे परिवार को सपनों साकार हो जाए। हे भगवान, आकी इच्छा ने पूरी कर दीजिए और शक्ति दो और भक्ति दो और अपार संपत्ति दो। यहाँ का भंडारा भरया रहे सदाई, तो अगली साल अपन फिर भी कांटी की याद करी ले। और धन्यवाद शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद में कि आज तीनों डायरेक्टर उपस्थित है। रात का फ्लाइट से बंसी जी आया और मोहन जी तो सदा ही तैयार मिले, याद कर जल्दी तैयार मिले। मोहन जी की तो बात ही अलग है। तो तीनों बहुत बड़ा स्नेही है। और इस भजन में कियो के सतगुरु सा माने ज्ञान प्यालो पायो। ज्ञान प्याला को मतलब है कि गुरु महाराज की सत्संग में गया तो अमृत पीवा ने मिलो। और अमृत इस धरती पर, इस संसार में 3 जगह शास्त्र में लिखे है। एक नंबर अमृत है अमृत है स्वर्ग में, देवताओं के पास। और उस अमृत की खातिर देवताओं के और राक्षसों के कई बार लड़ाई झगड़े हो गए। तो वो अमृत तो देवताओं के पास है, आपको हमको नहीं मिलेगा, वो हमारे भाग में नहीं लिखा है। दूसरा जो अमृत है वो लिखा है वनस्पति में। दूसरा अमृत सोमरस नाम से लिखा है। सोमरस का मतलब है कि चंद्रमा के द्वारा इस धरती पर वनस्पति में अमृत टपकता है।
और वो अमृत कोई वनस्पति का जानकार हो, दवाइयों का जानकार हो, कोई डॉक्टर वैद्य हो, वो उस अमृत को जानता है कि इस जड़ी बूटी में ये दवा है। वो पढ़ा लिखा कोई हो, उस अमृत को पहचानता हो, वो पहचान सकता है। आप और हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आयुर्वेद के जानकार नहीं है, इसलिए वो अमृत भी हमारे भाग में नहीं लिखा है। कभी आपने नवला और सर्प की लड़ाई देखी हो? तो नवला और सर्प जब लड़ता है तो सर्प जब डस जाता है तो नवला के जहर चढ़े, और जैसे ही नवला के जहर चढ़े, नवला ने ई बात को पता है कि कोई संजीवन बूटी है, और वो नवला तुरंत भाग करके जाता है और पता नहीं उस बूटी को सूंघता है, खाता है, और तुरंत उस बूटी को पान करके और स्वस्थ हो करके और सर्प से फिर लड़ने लग जाता है। अब वो बूटी को तो नवला ही जानता है कि कौन सी वनस्पति में, कौन सी जड़ी में ये संजीवन बूटी है। आप और हम नहीं जानते। चलो आपकी हमारी तो छोड़ो, रावण को बेटो मेघनाथ लक्ष्मण के शक्ति बाण लगायो और लक्ष्मण का प्राण मूर्छित हो गया, और वैद्य आयो और वैद्य बोलियो कि द्रोणागिरी पर आ संजीवन बूटी है, कोई थामे दिन उग्या पहली लार दे दे तो लक्ष्मण का प्राण बच सके। हनुमान जी गया बताया संजीवन बूटी ले बा, और जब संजीवन बूटी लाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी गए, और उन हनुमान जी को हमारे शास्त्रों में लिखा, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं, उनके मुकाबले दूसरा कोई नहीं। बुद्धि वरिष्ठम, उनके मुकाबले कोई बुद्धि नहीं। और ग्रंथों में लिखा, ज्ञानी नाम अग्रणीयम। हनुमान जी ज्ञान के अंदर सबसे श्रेष्ठ, लेकिन कहवे के हनुमान जी ने पतो कौन लाग्यो कि ई डूंगर में संजीवन बूटी आई कौन सी है। हनुमान जी की अकल काम कौन करी, तो वे काई करया फिर पूरा पर्वत नहीं उठा लिया, और पूरे पर्वत को ला करके वेद को दिया कि बोले इनमें कौन सी बूटी है, निकाल ले तू। तो मैं आप लोगों ने बताना चाहूं कि हनुमान जी का समझ में कोना ही संजीवन बूटी, तो थाकबा के समझ में आवड़ेगी। ई वास्ते वो अमृत भी अर्थात वो सुख भी आपन मिलेगा। एक तीसरो अमृत है, और वो अमृत का ही है, वो भजना अमृत, वो कथा अमृत, वो सत्संग अमृत, वो शब्दा अमृत। ई अमृत ने आपा लोग पी सका हाँ, और अपना दुख ने नेट सका। पर ई अमृत ने पीबा के लिए भगवान दोनों उन लगाए, खटने एक कटोरा उन लगाया है। उन कटोरा को मतलब समझा को नहीं कि सत्संग में जावे तो ई दरवाजा न बंद रखे, यदि वो दरवाजा चालू रहियो इम कौन जाए, डुल जाए लो। अच्छा आप तो डोल लो पड़ोसिया और खराब कर लो। ई वास्ते सत्संग में
जो कुछ शब्द अमृत बरसे बिन कान रूपी कटोरा से दिल में अंदर उतार ले तो शांति सुख और दुख की निवृत्ति हो सके। नहीं तो ध्यान से नहीं सुने तो ये की स्थिति है कि एक गांव में एक आदमी कुआं में पानी निकालो बाल्टी से, जो भी की रस्सी टूट गई और बाल्टी कुआं में पड़ गई। पछबो बोलियो रे माँ की तो बाल्टी कुआं में पड़ गई। जब कोई सज्जन आदमी ठेकेदार जी ने पूछो कि ठेकेदार जी कहाँ, माँ की बाल्टी बेरा में पड़ गई गाँव का, कहीं करा। ठेकेदार जी बोला भाई बिलाई लिया निकाल ले। वो जंगल में गयो जो एक बिल्ली पकड़ ले और रस्सी के बांध भी झपका लगा, बोले म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो ठाकुर साहब आए जी बोलिया रे म्याऊ म्याऊ कहीं बुलावे मायने तू गांव को बेरा में को शीर गए तू कहीं म्याऊ म्याऊ बुला रहे है के ठाकुर साहब मारी बाल्टी पड़गी जो आ कत्ती म्याऊ म्याऊ बोलो बोला जब तक बाल्टी नहीं पकड़े जी पहले कौन छोड़ू के काई है के बिल्ली जना बोले तो दो चार बारी बोल ली और अब फिर गोविंदाय नमो नमः। जब वे बोलिया रे तने अब विदेशी का ही कौन माय झपका दे, बड़ी बात के ठेकेदार जी गिर गया, ये छोटा आदमी थोड़ा किया। ठेकेदार जी किया कि बिल्ली लिया बिलाई लिया और बाल्टी निकाल ले। ठाकुर साहब बोले रे पागल ठेकेदार जी तो किया तो सही पर आ बिल्ली नहीं बा लोहाड़ी बिल्लाई ले तो यानी समझ बिना करनी भई सब काची, गुरु सेन लखी नहीं साची, समझ बिना करनी भई सब काची। यदि गुरु महाराज की यदि सत्संग की बात न सही नहीं समझे सही नहीं सुने और विधि विधान से काम नहीं करे तो दूध में से घी भी दही में से घी भी निकाले ने माता बहना बिलोवे तो एक माँ युक्ति से ही होनी चाहिए। गिरमी को समय है और बार ही मान लो भी मैं दूध दही में से घी मक्खन निकालनो है बिलोनो है जाने भी मैं ठंडो पानी डाल पर निकालनो है ये बार बड़बड़ तो लिया और भी गिरमी में फिर पानी डाल दे तो बोला से जनरेटर लगा देगी आ जाए मन खेती। तो मतलब जी में दूध के मथन से घी मिलता है जतन से, तिम ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा, नजरों से देख प्यारा क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में क्या बाहर फिरे गवारा। तो दूध में से घी निकालवा की युक्ति युक्त इसके द्वारा यदि ढंग से प्रयोग करे तो भी दूध में से ही दही में से ही घी निकल जाए और युक्ति के यदि सही नहीं जाने तो उसमें घी होता हुआ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यदि समझ के द्वारा विचार के द्वारा और गुरु महाराज की आज्ञा में और संतों की आज्ञा के मायने रह करके जीवन सत्संग और ज्ञान न पचावे तो अमृत आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये दूध में घी निकले तो बिन सुख मिले। एक आदमी सुनगो के दूध में घी है घरा लेगो 1 किलो दूध अरे रुई की बत्तियां बना बना माचिस लगा लगा जलावे, एक माचिस को पूरो बाल दियो जलेगो जिद कोई क्यों रे काय करे तू के दूध में घी हो तो बताओ दियो जले तो कोने आप बत्ती जले तो कोने ना बोले बेवकूफियां जलेगी तो मैं बताऊं जी कर बोले किया इन गरम कर पहले दूध में फिर ठंडो कर फिर जावन दे फिर अब 8-10 घंटा तक छेड़ जे मत ना 10-10 मिनट का हाथ हिला हिला देख बुक रे फिर वो जम जाए लोग फिर 10 घंटा बाद में बिलो लीजिए
निकाल पचबी में घी तपा करके छेछेड़ काट करके छेछेड़ छाछ वाछ निकाल करके प्योर शुद्ध घी दे। बोले अब ले रुई बाट ले, एक रुई ले और बाट बनाई लगाई, एक तिल्ली में जड़े नहीं जड़े, और दूध में जला वगैरह तो अच्छा घी निकले दूध में ही क्या पा रहा हूं। ऐसे ही सत्संग में अमृत बरसता है, सत्संग में अमृत है, सत्संग में सुख है, सत्संग में सब। तुलसीदास जी महाराज लिखी है कि गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे पुण्य ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु की लारी। तुलसीदास विचार कहे सत्संग बिना सब जीव दुखारी। जब महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो स्वर्ग से देवता आए अमृत लेकर के, और महाराज परीक्षित को कहते हैं हे राजन ये सुर का अमृत तू पी ले, आप पी लो, और ये सत्संग कथा अमृत हमको दे दो। परीक्षित महाराज पूछा सुखदेव जी ने कहा महाराज देवता आया स्वर्ग से, अरे अमृत को कलश ले रहा है, अरे मन पा रहा है, अरे इस सत्संग को कथा को अमृत ले बुचावे। तो सत्संग कथा अमृत में और ईश्वर का अमृत में काई फर्क है। जब सुखदेव जी महाराज बोला राजन ए देवता बिना स्वामी बिना प्रसाद के कोई को काम ही कौन करे, तनाज फ्री में ही अमृत बांट में किया आया है, आ तो तू समझ ले। बोला मतलब के सुर का अमृत ने जतो खाएला जतो पीवेला 8 घंटा 10 घंटा बाद में भी को रूप बदल जाएगा, और मैं जो अमृत पिलाऊंगा वो इस मुख से नहीं इससे सुनाऊंगा। जितना बांटेगा उतना ये बढ़ता ही चला जाएगा। मेरा ज्ञान अमृत अविनाशी है, और सुर का जो अमृत है वो बैंक की एफडी की तरह है, निकाल खाओ घटती चली जाएगी। ये वास्ते पुण्य का फल स्वर्ग है, कायम नहीं वहां पर घर है, जब पुण्य क्षीण हो तो वहां नहीं चले गुजर है। तो महाराज परीक्षित ने आप भागवत सुनना या पढ़ी हो या पढ़ना, महाराज परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। कथा अमृत सत्संग का अमृत भजनामृत को पान करके दुनिया में अमर हो गए। आज गांव गांव नगर नगर में भागवत होती है। जब तक सूरज चांद रहेगा महाराज परीक्षित का नाम रहेगा। इसलिए इस जीवन में सत्संग की महिमा बहुत है। देखो एक भजन में बताइए।